हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीता दुबे और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम अरवी के पकौड़े, जिन्हें पात्रा, रिक्वच और अरवी के पकौड़े के नाम से जाना जाता है, ये अरवी के पत्तों से बनता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाते हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए अपने रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1.5 कप बेसन लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। और हम यहाँ पे 5 से 6 अरवी के पत्ते ले रहे हैं, जिसे मैंने धो के साफ़ कर लिया है। तो अब सबसे पहले हम अरवी के पत्ते के बीच के हार्डनेस को निकाल देंगे ताकि हमारे वड़े अच्छे बने। इसे हमें बहुत आसानी से निकालना है, नहीं तो हमारी पत्तियाँ फट जाएंगी। जब भी हम अरवी के पत्ते को लाते हैं, इससे पहले हम अच्छे से धो लें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम बेसन का घोल बनाते हैं। तो घोल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बोल लेंगे। बोल में हम 1.5 कप बेसन को डालेंगे। बेसन डालने के बाद उसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालेंगे, 1 चम्मच हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके बाद 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। अब इसे 2 चम्मच भी कर सकते हो। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आप जीरा का पाउडर भी डाल सकते हो। और सबसे लास्ट में जो है वो हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब हम इसमें पानी डाल के इसका अच्छी तरह से घोल बना लेंगे। तो बेसन को हमें कम से कम 1 से 2 मिनट तक एक ही साइड में इसे हम अच्छी तरह से घोलना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। 1 से 2 मिनट तक मिक्स करने के बाद अब हमारा घोल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे अरवी के पत्ते पे लगाएंगे। मैं यहाँ पे ब्रश से इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहते तो अपने हाथ से या फिर चम्मच से लगा सकते हैं। तो इसे हम पूरे पत्ते पे अच्छी तरह से लगा देंगे। कई बार क्या होता है कि अरवी के पत्ते के वड़े खाने के बाद हमारे गले में खुजली होने लगती है। तो इसीलिए आप इसमें आमचूर, खटाई या फिर नींबू की मात्रा बढ़ा दें। उससे क्या होगा कि हमारे गले में खुजली नहीं होगी। तो अब हमारे पत्तों पे अच्छी तरह से बेसन का लेप लग चुका है। अब हम इसी तरह दूसरा पत्ता रखेंगे और उसी तरह हम दूसरे पत्ते पे भी लेप लगाएंगे। पत्ते पे घोल हमें कम ही लगाना है, अगर ज़्यादा लगा देंगे तो बेसन की परत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। अब हम ठीक उसी तरह हम तीसरा पत्ता भी रखेंगे और उस पे भी उसी तरह से घोल लगाएंगे। तो अब हमारे अरवी के पत्ते पे घोल लग चुका है। तो अब हम इसे मोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसे हम धीरे धीरे टाइट सा मोड़ लेंगे। अब हम धागे की सहायता से बांध लेंगे ताकि हमारे अरवी के पत्ते स्टीमिंग होते वक्त खुले ना। तो इसे हम अच्छी तरह से धागे से लपेट लेंगे। तो अब हमारा रोल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम ठीक उसी तरह दूसरे पत्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो हम दूसरे पत्ते पे घोल डालेंगे और ब्रश की सहायता से उसे हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। तो ठीक उसी तरफ हम दूसरा पत्ता भी रखेंगे, उस पर भी ऐसे ही घोल लगाएंगे। तो अरवी के पत्ते का वड़ा बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इसकी पत्तियां भी मानसून में ही मिलती है और मानसून में इसके वड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब भी आपको चटपटा या कुरकुरा कुछ खाने का मन करे तो आप अरवी के पत्ते के वड़े को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। उसका भी हम ठीक उसी तरह से रोल बना लेंगे और रोल बनाने के बाद इसे हम धागे की सहायता से बांध देंगे ताकि हमारा स्टीमिंग करते वक्त रोल खुले ना। तो स्टीमिंग करने के लिए हम यहाँ पे इडली का बर्तन का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो भी हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसमें रोल को रख देंगे
और रोल रखने के बाद इसे हम 15 मिनट तक ढककर रख देंगे ताकि हमारा अच्छी तरह से स्टीमिंग हो जाए। तो 15 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टिक ले रही हूँ। स्टिक से मैंने यहाँ पे चेक किया तो बेसन नहीं लग रहा है, इसका मतलब हमारा रोल अप हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इस पर लपेटे हुए धागे को हम निकाल लेंगे। धागे हमें आराम से निकालने हैं। तो अब हमारे धागे निकल चुके हैं। तो अब हम इसे चाकू के सहायता से इसका हम बारीक काट के रोल बना लेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से काटना है। तो हम ठीक उसी तरह सारे रोल को अब हम काट लेंगे। तो अब हमारे सारे रोल कट चुके हैं। तो अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही तेल लेना है। अब हम एक एक करके सारे रोल को उस कढ़ाई में डालेंगे। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, इसे हाई बिल्कुल नहीं रखना है और ना ही लो रखना है, मीडियम में ही रखें। अगर हम हाई रखेंगे तो हमारे वड़े जल जाएंगे और अगर लो रखेंगे तो ये सारे तेल पी जाएंगे और ये ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, जो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें इसे मीडियम में रखना है। मीडियम रखने से हमारे वड़े एकदम कुरकुरे से हो जाएंगे। तो ये हमारे काफ़ी अच्छे वड़े हो चुके हैं। तो इसे हमें बार बार चम्मच की सहायता से ही इसे या फिर फोक से ही इसे पलटना है। तो अब हमारे वड़े तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वो एब्जॉर्ब कर लें। तो अब हमारे अरवी के वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे अरवी के वड़े या रिकवच पात्रा कह सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे बने हैं। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। ये काफ़ी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।